सो गाइस फाइनली पूरे दिन इंतजार करने के बाद 9:30 बजे के आसपास कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। यूजुअली इस टाइम पर मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूं, बट आप लोगों की बहुत से रिक्वेस्ट थी और मैंने आपको कहा भी था कि जैसे ही कंपनी रिजल्ट्स देगी मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो यस 9:30 बजे कंपनी के रिजल्ट्स आए और अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 4 आखिरी 2024 सॉरी क्वार्टर 4 का कॉलम, क्वार्टर 3 जो कि आपका दिसंबर का था, मार्च 2025 का कॉलम ये वाला है। शुरुआत करते हैं कंपनी के टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम कंपनी क्या है 8659 करोड़ की, 8659 करोड़। और प्री एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? प्री एनालिसिस में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% के ऊपर का ग्रोथ दे सकती है और इस बार कंपनी नया बेंचमार्क भी लगा सकती है और कंपनी ने यही चीज करी है। 4140 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यूज थे मार्च 25 के अंदर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 110% से ज्यादा का ग्रोथ दिया है, 110%। और अदर इनकम इस बार आई है मार्च में 179 करोड़ की, जो कि पिछले साल मार्च में 136 करोड़ की थी। ये है कंपनी की टोटल इनकम जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। दिसंबर में 7761 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी की थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने लगभग 900 करोड़ का इंक्रीज दिया है अपनी टोटल इनकम के अंदर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8480 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च में 4003 करोड़ का था। यानी साफ साफ कंपनी ने 110% के ऊपर का ग्रोथ दिया है। ऑल्दो दिसंबर का जो ग्रोथ था कंपनी का वो 119% के पास था, ठीक है। तो कंपनी इसके आसपास ही आई है और हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे प्री एनालिसिस में आज भी और परसों भी कि इसके आसपास कंपनी आती देखने को मिल सकती है। अब देखो यार, एक चीज समझना कि जून का क्वार्टर भी कंपनी का 4426 करोड़ पर है, यानी आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी 100% का ग्रोथ दे सकती है। अभी एक तरह से एक फ्लैट ग्रोथ हो जाती है, ये एक फ्लैट ग्रोथ हो जाती है रेवेन्यू के अंदर आपके मार्च के क्वार्टर में। तो नंबर्स बहुत बढ़िया है। कंपनी ने एक बेंचमार्क भी क्रिएट करा है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट ग्रोथ दे दी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैंने अभी ग्रोथ कैलकुलेट करी है 110% के ऊपर, ये एनुअल बेसिस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने क्या रेवेन्यू दिया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। बट जो कैलकुलेशन के बाद ग्रोथ आता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैलकुलेट होता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये बात मालूम होगी। टोटल एक्सपेंसेस, खर्चे कंपनी के आए हैं 7252 करोड़ के। यार ये खर्चे बहुत ज्यादा है इस बार कंपनी के, क्योंकि पिछले साल मार्च में 3291 करोड़ के ही खर्चे कंपनी ने किए थे, यानी कि इस बार खर्चे कंपनी के डबल से भी ज्यादा हुए हैं। डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता देखने को मिल सकता है। दिसंबर में 5997 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे, तो भाई प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट शायद पड़ सकता है इसका, लेकिन डेफर्ड टैक्स अगर कंपनी दे दे तो शायद ना पड़ता देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गए कंपनी के एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, भाई यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी शो कर रही है मार्च के अंदर 1407 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, जो कि पिछले साल मार्च में 849 करोड़ का था। यानी कि हायर एक्सपेंसेस होने के बावजूद भी कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम दिया है। क्योंकि क्या यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज इतने ज्यादा बढ़े हैं? डेफिनेटली 110% से ज्यादा का ग्रोथ है और वो ग्रोथ कंपनी प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स में शो कर रही है, डिस्पाइट इसके कि एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे। तो ये चीज बढ़िया है, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ड्रॉप है। आपके दिसंबर में 1763 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी यहाँ पर पीछे हटी है। और अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, यानी कि एक्सेप्शनल आइटम्स में जो भी कंपनी का एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है उसको मिला करके कंपनी 1407 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर खड़ी है मार्च में, जो कि दिसंबर में 1469 करोड़ आ गया था, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से कंपनी को नुकसान हुआ था दिसंबर में 294 करोड़ का। तो 1469 करोड़ यानी कि 62 करोड़ अभी भी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कम है। वेराज पिछले साल मार्च में 845 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो एनुअल बेसिस पर अभी भी कंपनी ऊपर ही है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
सारे एक्सपेंसेस सारे टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है भाई, 1126 करोड़ का, जो कि मार्च 25 के अंदर कितना था, 644 करोड़, यानी 1288 करोड़। ये होता है 100% का ग्रोथ। अब कंपनी ने यहाँ पर 100% ग्रोथ तो नहीं दिया है, लगभग हम कह सकते हैं कंपनी ने 80% के आसपास का, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं एक रफ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रफ कैलकुलेशन है, ऑलमोस्ट 80% से लेकर के 90% के बीच का कंपनी ने ग्रोथ दिया है यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ग्रोथ भी बढ़िया है, प्रॉफिट्स भी कंपनी के बहुत बढ़िया आए हैं। और अगर आप दिसंबर में देखोगे तो वहां पर अब कंपनी के 1106 करोड़ के प्रॉफिट हो गए हैं, 1106 करोड़, यानी कि एट द एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कम था। तो ये भी अच्छा साइन हो गया। एट द एंड कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, 1106 करोड़ से 1126 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 20 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो भाई सभी नंबर्स कंपनी के बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से कंपनी ने ये रिजल्ट काफी अच्छा दिया है। और ये चैलेंजिंग था। देखो यार क्या होता है ना कि नंबर्स जब कंपनीज के एक्सीड करते हैं, आप लोगों ने जोमैटो के नंबर्स देखे हैं कि किस तरह से ट्रिपल हो चुके हैं, मतलब पहले 1 डिजिट्स के अंदर थे, मान लो कभी 5000 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था जोमैटो का, ठीक है, तो अब वो कंपनी 15,000 17,000 करोड़ के नंबर्स दे रही है, तो लगभग ट्रिपल हो रहे हैं, 300% कंपनी अपने रेवेन्यूज दे रही है जोमैटो। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ग्रोथ को बनाए रखना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वही चैलेंज था यहाँ पर आपके वारी एनर्जीज के अंदर, लेकिन स्टिल कंपनी ने उसको कॉप अप किया है। तो रिवेन्यू में मेरे ख्याल से कंपनी ने बेंचमार्क जरूर दिया है, बट ग्रोथ परसेंटेज जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैलकुलेट होता है तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाती है यहाँ पर कंपनी। बट स्टिल ये बहुत बढ़िया कंपनी ने चैलेंज यहाँ पर अप्रूव किया है, ये अच्छी बात है। दिसंबर में 158% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था, और अभी कंपनी ने कितना दिया था, हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, 100% तो दिया ही है, ठीक है, और सॉरी 100 नहीं, 80% से 90% के आसपास कंपनी ने ग्रोथ दिया है, जो कि दिसंबर में 158% का था, ठीक है। सो ठीक है, बढ़िया नंबर्स है कंपनी के यहाँ पे। 158 डेफिनेटली कंपनी नहीं आ पाई है, बट एटलीस्ट कंपनी का ग्रोथ 80% के ऊपर है। तो नंबर्स कंपनी के बढ़िया है। यहाँ पर अपने आप में कंपनी ने नए बेंचमार्क्स क्रिएट करे, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है वारी एनर्जीज के लिए। तो ये थे आज के इनके रिजल्ट्स। मैं यहाँ पर चार्ट जो है नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि ये रिजल्ट्स बिल्कुल 9:30 बजे आया, तो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी है। चार्ट्स आज सुबह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए थे, तो प्लीज जरूर जाकर के देख लेना, आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी कल भी हम एक वीडियो लेंगे वारी एनर्जीज का, सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक के लिए। डिविडेंड्स भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 20% का कंपनी ने पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का आखिरी डिविडेंड और एजीएम की अपकमिंग डेट्स कंपनी वहां पर अनाउंस कर देगी। तो ये थे वारी एनर्जीज के रिजल्ट्स। आपका क्या ओपिनियन है, कैसे रिजल्ट्स लगे आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।